और चलिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां पर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। आप सब भी आज लोकतंत्र दिवस पर अपने अपने अनुभवों और विचारों को साझा करेंगे ताकि हम सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभा सकें। आज पूरे विश्व में लोकतंत्र को ही शासन चलाने की सर्वोत्तम पद्धति माना गया है। अभी कुछ दिन पहले हम वियना में विश्व के संसदों की अध्यक्षों के 5वें सम्मेलन में मिले थे। वहां हमने कुछ प्रस्ताव और संकल्प पारित किए थे और अपने विचारों और अनुभवों को साझा किया था। मेरा विचार है, उन विचारों और अनुभव के माध्यम से अब हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं व प्रणालियों एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास करना होगा। हमने वैश्विक मंचों से जुड़कर संपूर्ण विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों के पोषण, संरक्षण और संवर्धन के लिए अग्रिम भूमिका निभाने का संकल्प लिया है। मुझे आशा है उन संकल्पों एवं प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की दिशा में विश्व के सभी देशों की संसदों द्वारा साझा प्रयास किए जाएंगे। मैं अब हमारे साथ विश्व के कई देश के पीठासीन अधिकारी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले हमारे IPU के अध्यक्ष सी दुआर्ते पशो जी के को आग्रह करता हूं कि वह अपनी बात रखें। We celebrate an International Day of Democracy. It is very important, not just for us politicians, but to all humankind. तो आज लोकतंत्र दिवस है और इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहाँ पर सम्मेलन की अध्यक्षता करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और आपको बता दें कि अन्य देशों के संसद अध्यक्ष भी इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर भी यहाँ पर ओम बिरला ने अपनी बात रखी। तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं। इसके साथ ही कई देशों के अध्यक्ष भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जो अपनी बात जो है वो रख रहे हैं, अपनी बात साझा कर रहे हैं। अन्य देशों के संसद अध्यक्ष अपनी बात साझा करते हुए और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर उनके बातों को यहाँ पर बेहद बारीकी से ध्यान से सुनते हुए नजर आ रहे हैं। Always, every day of the year. And thank you so much. Thank you because India is the largest democracy of the world. You're involved in politics more than 1 billion of citizens. With freedom, with capacity to choose who they wish to run the country and their own citizens.
respects. I felt during my visit to India a strong democracy, a very inclusive democracy, a dynamic democracy. Congratulations for that. What we are doing is very important. Not just for you, not just for your country, but you are one example to the world. Congratulations. Today we celebrate तो ये बेहद अहम कार्यक्रम अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अभी 5वां विश्व सम्मेलन आयोजित किया था और हमारी मेजबानी की थी। एक अद्भुत कार्यक्रम, दुनिया का सबसे सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य वाला देश ऑस्ट्रेलिया के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष श्री वोल्फगैंग सोबोटका जी को आग्रह करता हूं और उनको भारत की तरफ से भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने विश्व का बड़ा पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कर एक नई मिसाल कायम की। Thank you very much for giving me the floor. Mr. Speaker, Governor, dear friend, President from the ITU, Pacheco, I think parliaments have a crucial role in strengthening democracy. First and most important issue is to support publicly and reasonably the Xingu MP as an opinion leader in these fields, can be in these fields of expertise or in this work with this constituency. Special assistance can be offered from our parliaments, from our parliamentary organization, for example, in the field of communication and to improve his personal performance. Furthermore, a parliament per se can use its role in the political systems of our countries to highlight the necessity and importance of democracy and the processes. Parliaments represent every voter, therefore have a wider legitimacy as governments. We should use this advantage in our daily work as presidents of parliaments. I want to give an example from Austria, what we have done in the past. Austria's parliament has developed an educational branch called Democracy Workshops. A small group of pupils or other pupils can discuss with